हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये जो व्लॉग है ना, ये नाइट का है। तो मेरा जो शाम को बहुत ज़्यादा आलू के पराठे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पे आलू की जो प्रिपरेशन है पराठे बनाने की, वो ही कर रही थी। सो आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ग्लास की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ। और जब मेरा जो खाने का मन करता है ना, मैं उस टाइम पे बना देती हूँ। ऐसे नहीं करती हूँ कि यार अभी नाइट का टाइम है या फिर मॉर्निंग का टाइम है, डे का टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरा। तो जैसे मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं सबको आलू के पराठे खिलाऊँगी। तो वही मैं प्रिपरेशन कर रही थी। और क्योंकि साइड में मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था थोड़ा रेस्ट पे, क्योंकि अगर आटा थोड़ा रेस्ट पे रहता है तो फिर थोड़ा सा ना अच्छा सा उसकी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो फिर इस वजह से भी, और क्योंकि अभी टाइम सिर्फ 8 बजा है, तो फिर इस टाइम पे मैं राहुल के लिए, मतलब भाई के लिए, भाई के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि वो जल्दी खा के चला जाता है अपने रूम पे। तो अभी गौर के पापा आए नहीं थे, उनको आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और हम दोनों ना, मैंने सोचा कि आलू के पराठे बनाने हैं तो उसी टाइम गरम गरम बनाऊँगी। तो वही चीज़ के लिए मैंने पहले राहुल के लिए 2-3 पराठे बना दिए थे, और वो ज़्यादा नहीं खा रहा था, तो मैंने सोचा 2-3 पराठे बना लेती हूँ। और एक एक्स्ट्रा मैंने अपने लिए बना दिया था, क्योंकि हमारा जो डिनर होता है ना, कम से कम 10 ओ क्लॉक ऐसे करके होता है। तो लेट हो जाता है 8 बजे से 10 बजे तक इतना। तो यहाँ पे देखिए गौरी भी आ चुकी थी, मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करने के लिए आ जाती हैं। वो यहाँ पे मतलब किचन में ही आना होता है उसको, इधर उधर कहीं भी नहीं खेलना होता है। तो साथ ही साथ आलू के पराठे बन गए थे। और अब मैं यहाँ पे बना रही थी रायता, यानी कि बूंदी का रायता बना रही थी, सिंपल सोबर। थोड़ा सा दही में मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी। और यहाँ पे मैंने ना घर से पिसा हुआ नमक लेके आई थी, यानी कि मिक्स है, इसमें बहुत कुछ मिला हुआ है। और फिर उसी दिन रात को हम लोग, मेरे को और गौरी को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अलमीरा सेट की जाए, बहुत देरों से बहुत ख़राब पड़ रही थी। तो ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जब मैं और गौरी मस्ती कर रहे थे। गौरी के पापा सो चुके थे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, यानी कि संडे की है। तो यहाँ पे गौरी अपने खिलौने के साथ खेल रही, क्योंकि ये सारे खिलौने ना इसके नीचे पड़े रहते थे। लेकिन मुझे झाड़ू पोछा करना होता है, तो फिर इसलिए मैं सारे के सारे खिलौने ना ऊपर रख देती हूँ बेड पे। और अभी आप देख रहे हैं ना कि बेड एकदम सेट है, लेकिन थोड़ी देर में ही गौरी यहाँ पे पूरा फैला देगी। अभी झाड़ू नहीं मरा है, सिर्फ बर्तन वगैरह वॉश किया, और दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी। तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद, क्योंकि आज संडे था, तो गौरी के पापा ऑफिस चले गए थे, उन्हें कुछ इमरजेंसी वाली कुछ काम था, तो इस वजह से। और वो शाम को जब आए, तो उन्होंने ब्लड डोनेट करके आए थे, क्योंकि उनको ना उनका ब्लड जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अगर आप लोगों को ब्लड की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कहीं भी ब्लड देने के लिए पहुंच जाएंगे। सो अगर आप लोगों को भी, मैं बोल रही हूँ कि जिस पे भी ज़्यादा ब्लड होता है, फिर ब्लड किसी को भी चाहिए होता है ना, अगर आपका ब्लड मैच करता है तो ब्लड डोनेट कर देना है। आपने तो सुना होगा ना कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, तो वही बात हो जाती है। तो वो ब्लड डोनेट करके आए, तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी की ज़रूरत हो जाएगी, और वो भी ओ पॉजिटिव है, इस वजह से सभी का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कैमरा हमारी जो बिल्डिंग है उसमें लग चुका है, क्योंकि कोई भी आ जाता है, मतलब किराएदार जो भी आते हैं, वो अपना ना जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पूरा कूड़ा उड़ा ना यहीं फैला के चले जाते हैं। तो वही सब देखने के लिए सोसाइटी वालों ने ना एक प्लान बनाया कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम लोग वही देख रहे थे कि कैमरा का है, लेकिन अभी कैमरा नहीं लगा था, सिर्फ उसकी वायर लगी थी। उसके बाद हम लोग ना, यह संडे का टाइम था, तो फिर हम लोग बाहर जा रहे थे। संडे को एज़ यूजुअल हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, और अंदर अंदर ना बोर हो जाते हैं। संडे के दिन ऐसा रहता है कि थोड़ा फ्री माइंड है, तो चलो चलते हैं। तो ये कह रहे थे कि एक जगह पे ना सेल चल रही है, तो चलो देख के आते हैं, वहाँ पे कुछ मार्केटिंग, मतलब अच्छा खासा कुछ लग रखा है। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए ना, तो हमारा पूरा मूड ऑफ हो गया था, मेरा तो पूरा मूड ऑफ हो गया था कि यार क्यों आए हम लोग, फालतू वेस्ट आ गए थे। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था, हमारे घर के पास ही में मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे था लगा हुआ। तो वो एक बैंक्वेट हॉल है, तो उसमें ना कुछ कपड़ों की, ड्रेसेस की, और जूते चप्पल वगैरह की ना, इन सब चीज़ों की सेल लगी थी। लेकिन सेल सिर्फ नाम की सेल थी, उसमें कुछ सेल वाला काम नहीं था। मतलब जो रेट हम लोगों ने वहाँ के देखे ना, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रेट, मतलब सेल लगी है। मतलब रेट आप सुनोगे 1200, 1300, 800, कुछ भी एकदम बहुत बहुत रद्दी से कपड़े थे। कोई अच्छे से क्वालिटी के होते तो बात भी थी। लेकिन ओवरऑल हम लोग घूम के आ गए थे। बैंक्वेट बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सुंदर सा था, और लोग अधिकतर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने आए थे। तो मैंने अंदर पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, यहाँ पे गौरी के पापा की थोड़ी सी वीडियो क्लिप ऐड कर दी थी। और यहाँ पे देखिए बाहर पे कुछ ऐसा नज़ारा था जो कि
बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो सोचा कि शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर सा, मतलब सब कुछ था, मतलब खाने पीने का भी था। तो मैं यहाँ पे इनको बोल रही थी कि शायद से ना किसी की शादी या पार्टी का खाना बच गया होगा, तो उस चक्कर में ना वो लोग बेच रहे हैं, थोड़ा वेस्ट ना जाए बोल के, तो वो बेच रहे हैं। तो इस वजह से तो बस व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम लोग आ गए थे घर। मैं इनको पूछ रही थी कि कैसा लगा तुमको सेल, जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यही लेके गए थे मुझे कि सेल लगा है कि चलो देख के आते हैं कि क्या क्या है वहाँ। लेकिन कुछ खास सेल नहीं था, बहुत बकवास सेल था। तो बस फिर हम लोग घर को आने लग गए थे। और आते आते हम लोगों ने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए। तो मैं तो एज़ यूजुअल मैंगो शेक ही पीती हूँ। अभी मैंगो का टाइम जाने वाला है, कम ही टाइम रह गया है, तो मैं तो मैंगो विथ आइसक्रीम शेक पीती हूँ। तो मैंने वो ही मंगाया था, और गौरी को भी मैं अपने साथ वो ही पिलवाती हूँ, थोड़ा थोड़ा वो पी लेती है, उसको अच्छा लगता है मैंगो शेक, तो इस वजह से। तो बस, तो यहाँ पे गौरी की थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी। और बाहर का ना काफ़ी वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब हवाएं भी चल रही थी अच्छी खासी। हवा चल रही ना, पकड़ यार, वही हाथ लगा दिया आज तो पहले मैं ही पीऊँगी, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है कि हर बार ना मैं गौरी को पकड़ती हूँ और पीता कोई और ही है। तो आज मैं पीऊँगी और गौरी को पकड़ूँगी। आज तो गौरी को पापा बुलाएंगे ना, मम्मा नहीं बुलाएंगे। मरू सो मैंगो शेक पीने के बाद मेरा बहुत मन कर रहा था कि क्यों ना हम लोग गोलगप्पे खाने जाएं। तो हम लोग अपने फेवरेट शॉप पे आ गए थे, जहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं। और हर किसी की अलग अलग डेट होती है, हमारी गोलगप्पा डेट होती है। और जब हम लोग घर पे आ गए थे ना, तो राहुल जा रखा था दिल्ली किसी के साथ, तो वहाँ से ना वो स्पेशली उस चीज़ के लिए जा रखा था, यानी कि लाफ़ी खाने के लिए जा रखे थे। तो मैंने उसे बोला कि जब घर आएगा तो प्लीज़ मेरे लिए भी लेके आना। तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया कि ऐसा होता है। हाँ देखा तो है, ऐसा लगा कि हाँ देखा तो है कि हाँ अच्छा इस टाइप का होता है, लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया था। तो फाइनली इस बार हमने लाफ़ी भी टेस्ट कर लिया है। और जो लाफ़ी है ना वो बहुत टेस्टी हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि लाफ़ी जो होता है ना वो 2 टाइप के आते हैं, एक थोड़े से सूखे वाले आते हैं और एक थोड़े से गीले वाले आते हैं। यानी कि एक मुझे लगता है ग्रेवी टाइप में आते हैं। ग्रेवी क्या रहता है, लेकिन उसके ऊपर से चटनी वटनी डाल के दिया जाता है। और जो ये लेके आया था ना वो काफ़ी ड्राई वाला था। तो मुझे जैसा टेस्ट लगा वो था एकदम सा मोमोज़ जैसा टेस्ट। तो मोमोज़ जैसी मुझे टेस्ट आ रहा था, बहुत अलग सा और बहुत टेस्टी सा हो रहा था। इसका जो फीलिंग्स है ना वो बहुत टेस्टी थी, यानी कि जो फीलिंग थी वो भी वेज, मतलब वेज ही था, तो बहुत टेस्टी सा था। फिर हम लोगों ने ये सब खाया, और मुझे नहीं पता था कि वो पक्का लेके आएगा, तो वो लेके आ गया था। बहुत सारे थे, ऐसे दिखने में थोड़े लग रहे थे। उसने कहा था कि वो उसने खा लिया है भाई ने। तो फिर, और इसमें ना स्मेल पता है किस चीज़ की आ रही थी, वो जो रेड वाली चटनी होती है ना, लाल वाली, मेरे अभी तक मुंह में पानी आ रहा है, इसको देखने का मन कर रहा है कि खा लूँ। लेकिन बहुत टेस्टी था, सीरियसली बहुत टेस्टी था। नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो मैं पक्का मंगाने वाली हूँ। फिर बहुत सारा हो गया था, यानी कि मैंगो जूस भी पी लिया था, मैंगो शेक भी पी लिया था, फिर गोलगप्पे भी खा लिए थे और ये भी खा लिया था। तो मैंने तो नहीं खाया, और इन दोनों के लिए मैंने बना दिया था, राहुल के लिए और गौरी के पापा के लिए, दोनों के लिए खाना मैंने बना दिया था। सो इस वजह से ही मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका था। तो चलिए, मैं यहाँ पे गौरी को पकड़ा रही थी लेकिन नहीं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती है आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।